घर के दीवार पर मट्टी का घोंसला बनाता है, मट्टी का घर बनाता है और बाहर से कीड़ा पकड़ के उसको दंश करके उस मट्टी के घर में बंद करके वो फिर दूसरा कीड़ा लाने के लिए बाहर जाता है। तो जो कीड़ा उसने पकड़ कर लाया उसको दंश किया, उसको इतनी पीड़ा हो गई कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, ये मुझे आकर खा जाएगा, ऐसा उसके मन में वो चिंतन करते हुए उस मट्टी के घर में बंद रहता है। और वो चिंतन करने से उसको भी पंख निकलते हैं और पंख निकलकर वो मट्टी के घर को तोड़कर बाहर वो गिरनार जैसे उड़ने लगता है। इस दृष्टांत का उदाहरण देकर भगवान समझाते हैं, जैसे गिरनार उस कीड़े को पकड़कर उसको दंश करता है, दंश से उसको ऐसा लगता है कि ये आकर मुझे खाएगा, ये आकर मुझे खाएगा, और ऐसा चिंतन करते करते उसको भी पंख निकलते, वो भी गिरनार बन जाता है। उसी तरह यह जीव परमेश्वर का चिंतन करने से परमेश्वर के परमानंद को प्राप्त कर लेता है। तया ते चिंतित साता तो ही तया सारिका होए। परमेश्वर जैसे ही आनंद उसको प्राप्त होता है। परमेश्वर स्वरूप में जीव विलीन नहीं होता। अन्य सिद्धांत है जीव परमेश्वर के स्वरूप में विल जाता। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक जीवाचे जीवत्वदाये वस्तुत्वये, जीव स्वरूप जैसे ही तैसे रहता है। क्यों? अगर जीव स्वरूप नष्ट होकर ईश्वर स्वरूप में मिल जाता है तो संसार में 3 पदार्थ ही रहेंगे, और भगवान जी ने सृष्टि में 4 पदार्थ नित्य माने हुए हैं। और यह समझाने के लिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने आखिर में चीनी का दृष्टांत दिया है। जीव जब परमेश्वर के कृपा को प्राप्त करता है तो जीव स्वरूप के साथ जो लगी हुई अनादि अविद्या उसका छेद करके जीव स्वरूप में जो मलिनता है वो दूर हो जाती है, और ईश्वर स्वरूप जैसे जीव स्वरूप भी स्फटिकवत शुद्ध होता है और वो परमेश्वर के परमानंद को प्राप्त करता है। यह समझाने के लिए चीनी का दृष्टांत दिया है। वो चीनी का दृष्टांत ऐसा है कि साखर होइजे ते निके की साखर अनुभविजे ते निके। चीनी खुद बनने के बजाय चीनी का स्वाद ग्रहण करना श्रेयस्कर है। उसी तरह परमेश्वर कहते इस दृष्टांत को समझाने के लिए परमेश्वर बनने के बजाय परमेश्वर का परमानंद का अनुभव लेना श्रेयस्कर है। मतलब परमेश्वर का जो परमानंद है वही जीव परमानंद प्राप्त करके आनंद नामिया हो जाता है। एक जीव कैवल्य, एक पर कैवल्य। जीव कैवल्य ते पर कैवल्य रमे, पर कैवल्य ते स्वस्वरूपी रमे। परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने आनंद में तल्लीन है और जीव परमेश्वर के स्वरूप में जो आनंद है उसको वो ग्रहण करता है। तो ऐसे परमेश्वर के नाम स्मरण करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें जो विधि बतलाए, जैसे कि स्वामी जी ने कहा है, धाये तो खाइजे, पाहे तो नीजीजे, ऐसे नभे की बाई पश्चात पहाड़ी उठीजे, तो सारस्वत काल
देवता हृदयासी एक। धाये तो खाइए, यानी पेट भरे तक, पेट में जगह न होने तक खाना ये अच्छा नहीं है। पाहे तो नहीं कीजिए। सूर्य उदय हो गया है, घर में धूप आ रही है और धूप आने तक सोना ठीक नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा है पश्चात पहाड़ी उठीजिए। प्रातः काल में उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो सारस्वत काल, वो पवित्र काल है। दिन भर जो मनुष्य काम करता है, काम करने के वजह से उसको जो थकान महसूस होती है और दिन में जो कष्ट उठाया है उससे उसका अंतःकरण भी संतप्त होता है। जब उसको रात भर नींद मिलती है, थकान दूर होती है, तो अंतःकरण को भी जो थकावट है वो दूर हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र होता है, सात्विक होता है। क्यों? प्रातः का समय जो है वो सात्विक है। जिस इष्ट का अपन चिंतन करोगे वह उस समय एकाग्र चित्त से स्मरण कर सकता है। क्यों? सांसारिक तान तनाव उसके मन में नहीं है। एकाग्र चित्त से, तल्लीनता से परमेश्वर की स्मरण करता है। सारस्वत का देवता हृदयासी एक। उसका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति नाम स्मरण करने में वो तल्लीन होता है। वह तल्लीनता प्राप्त करने के लिए हमने प्रातः काल उठना चाहिए। अगर प्रातः काल में नहीं उठ सकते तो जब आपको समय मिले, परमेश्वर दयालु है, वह देवताओं की तरह कठोर नहीं है, तो आपको वो सुख देता है। जब आपको मन स्वस्थ चित्त हो तब आप नामस्मरण करना चाहिए। और नामस्मरण करना चाहिए, इसका लीला चरित्र में एक उदाहरण आता है। हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी गोविंद प्रभु जी को मिलने के लिए रिद्धपुर जाते हैं। साथ में बाईसा है, हंसराज है, नागदेवाचार्य है, सांगदेव भट्ट है। रिद्धपुर में 20 दिन तक रुकते हैं। गोविंद प्रभु जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाते हैं, ऐसे उनका क्रम है। और 20 दिनों में उन्होंने अपने भक्तों से अपनी पूजा नहीं करवाई। क्यों? भगवान जीवों के प्रति आदर्श स्थापित करते हैं कि गुरु के सानिध्य में कैसे रहना चाहिए। वहाँ आप लीनता से, नम्रता से वर्तन करना चाहिए। उसका उदाहरण लीला चरित्र में आता है। और 20 दिन बीत जाने के बाद फिर पैठन की ओर भगवान चल पड़ते हैं। जैसे रिद्धपुर से रहाटगांव, मंगरूल पीर एक तहसील का गांव है, वहां आते हैं। सर्दी के दिन है। मंगरूल पीर में स्वामी का निवास है और सवेरे का टाइम है। सवेरे के समय में सांगदेव नाम का जो बालक है वो नदी पर स्नान करने के निकल पड़ता है। बाईसा उनको कहते हैं, चांगदेव तुम नदी पर जा रहे हो तो ये भगवान की धोती आप नदी से धोकर ले आना। चांगदेव भगवान जी की धोती ले आकर नदी में उसको धोकर किनारे पर जो रेत है उस पर रेत पर डाल देता है। गांव
में से जो बच्चे हैं वो भी नदी में स्नान करने के लिए, तैरने के लिए आते हैं, नदी के पानी में डुबकियां लगाते हैं। सर्दी होने से डुबकी लगाते हैं, फिर नदी के रेत के किनारे आकर बैठ जाते हैं, रेत में धूप सेकते हैं। और धूप सेकते समय जो रेत है वो रेत के अपने पैरों से घरौंदे बनाते हैं। पैरों के ऊपर रेत डाली और उसका घरौंदा बनाया, पैर निकाल लिया, और ऐसे घरौंदे बनाकर वो बच्चे आपस में क्या खेल करते हैं, ये मेरे मामा का घरौंदा है, ये मेरी माता का घरौंदा है, ये मेरे पिता का घरौंदा है। उसी तरह चांगदेव भट्ट भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं। वो भी रेत अपने पैरों के ऊपर डालकर रेत का घरौंदा बनाते हैं। लेकिन चांगदेव ना माता का, ना पिता का, ना मामा का, ना भाई का नाम लेते हैं। तो चांगदेव भट्ट क्या कहते हैं, यह श्री चांगदेव राउल की गुम्फा, ये मैंने गोविंद प्रभु जी के लिए घरौंदा बनाया है। यह श्री गुंडम राउल की गुम्फा, ये गोविंद प्रभु जी के लिए मैंने घरौंदा बनाया। और बच्चों को खेल में समय का भान नहीं रहता, फिर वो घरौंदे अपने पैरों से तोड़वा देने, रेत में कूदना, फिर नदी के पानी में डुबकियां लगाना, ऐसे में बहुत सा समय निकल जाता है। दोपहर का समय होता है। बाईसा कहते हैं कि चांगदेव अभी स्नान करके नहीं आया, भोजन का समय हो गया है। तो खुद भगवान चांगदेव को लेने के लिए नदी पर आते हैं। तो वही खेल चल रहा है, बच्चे अपने पैरों से घरौंदे बनाते हैं और दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये मेरे माता का घरौंदा, ये मेरे पिता का, ये मेरे भाई का। चांगदेव जो है वो घरौंदा बनाता है, वो कहता है ये गोविंद प्रभु जी के लिए मैंने घरौंदा बनाया है, ये चक्रधर स्वामी जी के लिए घरौंदा बनाया है। ऐसे वो खेल में तल्लीन हो गया है। पीछे से भगवान आते हैं और भगवान चांगदेव राउल का वह शब्द सुनते हैं कि ये गोविंद प्रभु जी के लिए घरौंदा है, यह चक्रधर स्वामी जी के लिए घरौंदा है। तो भगवान चांगदेव के पीठ पर अपना हाथ थपथपाते हैं और कहते हैं ऐसे हुए ऐसे म्हणजे हो। खेल खेलना चाहिए तो ऐसे चांगदेव की तरह खेलना चाहिए, जो खेल में भी भगवान को नहीं भूलता। क्यों? चांगदेव भट्ट को दोनों अवतारों का सानिध्य प्राप्त हुआ है रिद्धपुर में, और उनके मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ही उनके मुख से उमड़ पड़ती है। तो भगवान पीठ पीठ थपाते कि ऐसे हुए ऐसे म्हणजे वो, और चांगदेव को निमित्त करके सब जीवों को आज्ञा करते, याते 10-20 वेळा 8 विजे, 10-20 वेळा 8 वे, तो 7-5 वेळ 8 विजे, 7-5 वेळ 8 वे, तो 1-2 वेळ 8 विजे, पर वंदे दिवस जाओ नीदीजे। आप दिन में 10-12 दफा तो भगवान का नाम स्मरण करो। 10-12 दफा नहीं हो सकता, 7-8 बार तो नाम स्मरण करो, 7-8 बार भी नहीं हो सकता, 3-4 बार करो, 3-4 बार भी नहीं, तो 1-2 बार करो, लेकिन वंदे दिवस जाओ नीदीजे, खाली दिन मत जाने दो। आपकी ईश्वर के दरबार में हाजिरी नहीं लगी। हाजिरी लगाने के लिए नाम स्मरण करना जरूरी है। और परमेश्वर तो कृपा घन है,
कौन जीव मेरा चिंतन करता है, कौन नामस्मरण करता है, वो कृपाघन परमेश्वर सब जीवों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। डोमीग्राम का चरित्र है। प्रातः काल में भगवान आसन पर विराजमान है, सामने भक्त जनता बैठी हुई है। भगवान ध्यानस्थ बैठी हुई है और भक्त जनता भगवान के मुख की तरफ अवलोकन करके भगवान का चिंतन कर रही है। तो बाईसा के मन में स्वाभाविक शंका उत्पन्न होती है, हम जीव हैं, हम सब परमेश्वर का नामस्मरण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भगवान हमारे सामने हैं, वो भी ध्यानस्थ बैठे हुए, वो भी चिंतन कर रहे हैं। तो बाईसा ने भगवान से पूछा, बाबा अम्मी बाबा ते चिंतु, बाबा का ही चिंतती, हम जीव है, हमने आपका परमेश्वर का चिंतन मनन करना यह स्वाभाविक है, लेकिन आपन तो परब्रह्म परमेश्वर है, नित्यानंद वस्तु है, आप किसका चिंतन करते हो? भगवान ने क्या जवाब दिया? बाई हे सकल जीवाते चिंती, हम समग्र जीवों का चिंतन करते हैं कि कौन जीव वेद के लिए पात्र है, कौन जीव बोध के लिए पात्र है, कौन अनुसरण के लिए पात्र है। ऐसा प्रातः काल में परमेश्वर जीवों का चिंतन करते हैं। उस चिंतन करते समय अगर हम परमेश्वर का नामस्मरण करते हैं तो परस्पर लिंक बन जाती है और परमेश्वर की कृपा दृष्टि का निक्षेप हम पर पड़ता है। अगर परमेश्वर जब कृपा दृष्टि जीवों पर डालते हैं और हम नींद में सोए हुए हैं तो वो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे से गुजर जाती है। तो उस परमेश्वर के कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल में उठकर स्मरण करना अति आवश्यक है। जैसा हम किसी की याद करते हैं तो वो भी जीव हमारी याद करता है, परस्पर लिंक होती है। हम किसी का चिंतन करते वो भी आपके बारे में सोचता है। तो हम अगर परमेश्वर का चिंतन करते हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि भी हम पर पड़ती है। इसीलिए भगवान जो चक्रधर स्वामी जी ने कहा है वही श्री कृष्ण चंद्र जी कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धेच, सब कालों में मेरा स्मरण करो और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत समय में आप जिसका चिंतन करो वह उसी को ही प्राप्त होता है। अंत समय में जिसका चिंतन करते हो, अगर अंत समय में आपके घर में आत्मीयता है, अपने पुत्रों में आत्मीयता है, वह आत्मीयता से वजह से उसमें घर में जो ममता है, आसक्ति है, वो आसक्ति से वजह से घर से उसको मुक्ति नहीं मिलती और उसी की वजह से वो भूत प्रेत योनि में जाता है और उसकी आत्मा घरों के
आसपास ही भटकती रहती है। ये भी भूत योनि प्राप्त करने का एक साधन है। आत्महत्या करने से भूत योनि प्राप्त होती है। क्यों? पिंड हनन के लिए, ब्रह्मांड हनन के लिए हुए आत्मघात की असी कवनी ठाय नाही नायका, उसको भूत की 8 योनियां प्राप्त होती है आत्मघात करने से। और भूत योनि इस संसार में अदृश्य रूप में एक सामर्थ्यशाली योनि है, जिसमें गीता में इसका उल्लेख आता है, यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतः, भूतान यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपिमा। जो देवी देवताओं का व्रत करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है। यान्ति देवता, पितृन यान्ति पितृव्रतः। पितृ पक्ष में जो पितर का व्रत करता है, श्राद्ध में पितरों का व्रत होता है, तो पितृलोक को प्राप्त होता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेत मणि मसान इनकी उपासना करता है वो भूत योनि को प्राप्त होता है। और जो परमेश्वर का मनन चिंतन स्मरण अनुष्ठान भक्ति करता है वो परमेश्वर को प्राप्त होता है। यान्ति मद्या जिनोपिमा, मतलब जिसका आप चिंतन करोगे उसको ही प्राप्त करोगे। अगर कृष्ण को आप विष्णु समझकर उपासना करते हैं, अपने हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर कृष्ण भगवान को जो विष्णु रूप में स्मरण करता है तो उसको विष्णु का ही फल प्राप्त होता है। क्यों? श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मेरी भक्ति करता है उस भावना के मुताबिक मैं उसको फल देता हूँ। कृष्ण को विष्णु के रूप में आप पूजा करोगे तो उसको सत्य कैलाश वैकुंठ में